उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा है और ये मुंशी प्रेमचंद जी का मनमोहन पार्क है जो बहुत ही अति सुंदर और मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का ये सदन के रूप में कहा जाता है, जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने शिक्षण कार्य इस प्लेस पर इन्होंने किया है और एक प्रेमचंद साहित्य संस्थान के रूप में एक गोरखपुर में बहुत ही अच्छा प्रेमचंद पुस्तकालय है, जिसको माननीय हरिश्चंद्र आईएएस पूर्व आयुक्त गोरखपुर ने इसका उद्घाटन संपन्न कराया था। अब मैं चलता हूँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान के जो लाइब्रेरियन हैं श्रद्धेय बैजनाथ जी से मैं मुंशी प्रेमचंद जी के ईदगाह पर इनसे एक बात करूंगा। और मैं आज सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बैजनाथ मिश्र है। जी, आप इस संस्थान में किस पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ का लाइब्रेरियन हूँ। जी जी, और कार्यालय का भी प्रभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहाँ मुंशी प्रेमचंद साहित्य के बारे में आपको जानकारियाँ हैं कि यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने उपन्यास और साहित्य लिखा था जी, उसके संदर्भ में? जी, बताने की कोशिश करूँगा जहाँ तक जानकारी होगी। जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आप बताने का कष्ट करें, बहुत ही बेहतर होगा। कि मुंशी प्रेमचंद जी वर्ष 1916 में बस्ती से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ नॉर्मल स्कूल में आए और यह मकान उनको आवास के रूप में मिला। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक कहानियों की रचना की, ईदगाह लिखा, मंत्र कहानी की रचना की, घास वाली, दो बैलों की कथा, नमक का दारोगा, सेवा सदन नाम की उनकी महत्वपूर्ण उपन्यास यहीं लिखी गई, यहीं उसका वो भी हुआ, प्रकाशित हुई वो उपन्यास यहाँ रहते हुए ही। और जो बाकी उनकी रचनाएँ आई उसकी पृष्ठभूमि यहीं तैयार हुई। अनेक कहानियाँ और उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यहाँ लिखा गया इस मकान में अपने 5 साल के प्रवास के दौरान। जी, तो आप ये बताएं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ईदगाह लिखा था, उसके संदर्भ में आप क्या जी जी विस्तृत रूप से कुछ बता सकते जी हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ। ईदगाह नाम की कहानी प्रेमचंद की कहानियों में मजबूत कहानियों की कड़ी में गिनी जाती है और मुंशी जी ने यहाँ रहते हुए ही ईदगाह नाम की कहानी की रचना की थी। लिखे थे उन्होंने ईदगाह कहानी को। ईदगाह एक बूढ़ी दादी और उसके एक छोटे से पोते के बीच की कहानी है, जो भावनात्मक कहानी है और समर्पण की कहानी है। यहाँ अभी 1989 में पार्क बना है। इसके जस्ट पीछे मुबारक खां सैयद का मज़ार है, उसके बगल में ईदगाह का मेला लगता था और ईदगाह का मेला यहाँ का बड़ी मशहूर है। वो मेला दूसरी जगह लगता है। तो ईदगाह नाम की जो कहानी है वह गोरखपुर से ही मिलती जुलती कहानी है और उस कहानी इतनी मजबूत कहानी और भावनात्मक कहानी है। एक हामिद नाम का छोटा सा बच्चा है, वह अपने दोस्तों के साथ, पास पड़ोस के बच्चों के साथ मेला देखने, ईदगाह का मेला देखने आता है और उसकी एक दादी है, बूढ़ी दादी हैं हामिद की, अमीना। तो हामिद के पास पैसे कम हैं, 2 पैसे हैं और हामिद के दोस्त कोई मिठाई खरीदता है, कोई गुब्बारे खरीदता है, कोई मिट्टी के खिलौने और तमाम सारी चीज़ों को खरीदते हैं। दौड़ दौड़ के मेले में मौजूद मिठाइयाँ, जलेबी और ये आपका बालूशाही, बतासा, गट्टा खरीद के खाते हैं बच्चे। कोई कुछ करता है, कोई पतंग उड़ाता है, लेकिन हामिद पूरे मेले में घूमता है और वह कुछ अपने पैसे का खरीदता नहीं है। वह जाता है मेले में घूमते घूमते, तो जिस तरफ ये परंपरागत
घरेलू सामानों की जो दुकानें लगी हैं, जिसमें हंसुआ, फांसुल, खुरपी, कुदारी, ये सब की दुकान जहाँ लगी है, वहाँ वो जाता है तो देखता है कि एक चिमटा है 2 पैसे का। तो वो दुकानदार से पूछता है और कहता है कि चिमटा। तो दुकानदार भी चौंक जाता है कि तुम्हें चिमटा क्या करोगे, छोटे से बच्चे हो। तो कहता है कि मेरी दादी जान जब रोटियां बनाती हैं तो उनको दिखता नहीं है और उनके हाथ जल जाते हैं। तो ये चिमटा रहेगा तो हमारी दादी जब रोटी बनाएंगी तो हमारी दादी का हाथ नहीं जलेगा। हामिद उस चिमटे को खरीदता है और मेले में कुछ नहीं खाता, अपने पैसे भर का वो चिमटे का, उसके पास जितना पैसा उतना का ही चिमटा होता है, और हामिद उस चिमटे को खरीद लेता है। फिर दोस्त उसके ताना बाना भी कसते हैं, कोई खिलौना दिखाता है, कोई गुब्बारा दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। तो हामिद भी बालमन है, बच्चा है, वो कहता है कि आओ अपने खिलौने से हमारी टक्कर कर लो, हमारी चिमटे की, देखो कौन जीतता है। फिर वो जाता है घर लेकर के चिमटा कंधे पर रखे हुए, और उसकी दादी पूछती है कि बेटा हामिद तुम मेले में क्या खाए? तो कुछ नहीं कहता है, कहता है कि दादी मैंने कुछ भी नहीं खाया और आपके लिए चिमटा लाया हूँ। तो दादी कहती है चिमटा क्यों खरीद लाए बाबू? तो कहता है कि दादी जब आप रोटियाँ बनाती हैं तो आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद के लाया हूँ कि आपका हाथ आज से नहीं जलेगा जब आप रोटी बनाएंगी। तो अमीना, जो उसकी दादी का नाम है, अमीना क्या करती हैं कि अपने हामिद को अपने गले से लगा लेती हैं, अपनी गोद में छुपा लेती हैं और भावनाओं के आंसू से सराबोर हो जाती हैं और उसको अपने सीने से लगा करके बहुत देर तक। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, ये आप बताएं, इस साहित्य सदन के अध्यक्ष और मंत्री कौन हैं? जी, अध्यक्ष तो इस समय यहाँ के प्रेमचंद साहित्य संस्थान के प्रोफेसर रामदेव शुक्ल हैं, जी जो जी। हिंदी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं, और इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी, जो BHU बनारस में हैं इस समय, जी जी। और इसके सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर राजेश मल, जो यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। इससे ये लगता है कि काफ़ी आपको इस संस्थान में मुंशी प्रेमचंद साहित्य संस्थान के बारे में और मुंशी प्रेमचंद जी के जो भी उपन्यास और साहित्य और तमाम गतिविधियाँ बनी है उसके बारे में आप काफ़ी अनुभवी हैं। कितने वर्षों से यहाँ आप कार्यरत हैं? बहुत अनुभव होने का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 15 साल लगातार हो गए मुझे रहते हुए यहाँ, जी जी जी। और मैं तब से यहाँ हूँ। इस और आगे कब तक रहते हैं? साहित्य और मुंशी प्रेमचंद के बगल में कोई और भी यहाँ मेला वगैरह मेला लगते लगता है, आपका पूछना सही है सर। यहाँ मेला बगल में ही लगता है, मुबारक खां शहीद के मज़ार पर मेला ठीक, लगता ठीक, है। और ये बड़े संयोग की बात है कि यहाँ उर्स चल भी रहा है, 3 जी, दिनों का जी, उर्स है इनका। ठीक ठीक ठीक। मुबारक खां शहीद के मज़ार पर चहल पहल है, और